और अल्हम्दुलिल्लाह अल जामिअतुल अहमदिया और अल जामिअतुल अहमदिया के जितने शोबे हैं, अल जामिअतुल अहमदिया के जितने काम हैं, अल जामिअतुल अहमदिया की जितनी महफिलें मजलिसें हैं, अल जामिअतुल अहमदिया के जितने प्रोग्राम हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व आफियत अंजाम को पहुंचते हैं, क्योंकि इन सब को हुजूर बहरुल इरफान रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह से सजाया और इसको आगे बढ़ाने वालों को ऐसी तरबियत दी है कि इसमें चाहे आने वाला हो या जश्न को मनाने वाला हो, मेहमान हो या मेजबान हो, हर एक ये समझता है कि अल जामिअतुल अहमदिया मेरा है, इसका जलसा मेरा है, इसके शोबे मेरे हैं। बहुत उम्दा। तो हजरात अभी इब्तिदा है, आइए हम और आप बुलंद आवाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सब तवज्जो कीजिए और मदीने वाले की तरफ तवज्जो लगाएं, दिल की गहराइयों से दुरूद शरीफ पेश करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना चाहिए। हजरात, नमाज का एक मसला है कि क़ादे ऊला में अत्तहियात पढ़ने के बाद में खड़ा होना है, लेकिन अगर कोई बेतवज्जुही से भूल कर सहवन अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ने लगे और अल्लाहुम्मा सल्ले अला तक याद आ जाए तो खड़ा हो जाए, नमाज हो जाएगी, कोई ना सजदा साहिब करना है, कोई कुछ नहीं। और अगर अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद कह दिया तो आखिर में सजदा साहिब करना पड़ेगा, वरना नमाज नहीं होगी, वरना नमाज नहीं होगी। मसला ध्यान रखना। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत फरमाई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम सब इमाम आजम वाले भी हैं और रसूल आजम वाले भी हैं। हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। ये अभी जो है एक माहौल बनाने का वक्त है, ताकि जो हमारे बड़े उलमा तशरीफ लाने वाले हैं उन्हें कहना ना पड़े कि हाथ उठाकर कहिए। बाहर के मेहमान जब आए तो वो देख लें कि अल जामिअतुल अहमदिया की कॉन्फ्रेंस में आने वाले सब सीखे हुए हैं, इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। ये जलसा सुनना जानते हैं, तकरीर सुनना जानते हैं, नाते सुनना जानते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है नौमान, अगर मेरा कोई उम्मती मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ दे नमाज में, क़ादे ऊला में, तो दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से तुमने उससे सजदा साहिब कराया। इसकी क्या वजह है? क्या मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ना कोई खता है, कोई गलती है? हजरात, इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ बांध कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने सजदा साहिब का हुक्म इसलिए नहीं दिया है कि उसने आप पर दुरूद शरीफ पढ़ा है, बल्कि सजदा साहिब का हुक्म मैंने इसलिए दिया है कि उसने लापरवाही से दुरूद शरीफ पढ़ा, भूल कर दुरूद शरीफ पढ़ा है। और आप पर दुरूद पाक कोई लापरवाही से पढ़े, ये खता है, ये गलती है, बल्कि नबी पर दुरूद पढ़ा जाए, पूरी तवज्जो मदीने वाले की तरफ होना चाहिए और सुन्नी का ये यकीन होना चाहिए कि मैं दुरूद पढ़ रहा हूं, मेरे आका मेरा दुरूद सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सब मिलकर बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मदनी जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। हजरात, अल्लाह ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि तुम अल्लाह से डरो। हजरात, जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है बैठ जाए। गर्मी है वाकई, इस मौसम का सबसे गर्म दिन था आज का, लेकिन यहां तो सुभान अल्लाह जलवे उसके हैं, उसके जलवे हैं कि जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार। वाह वाह, ये इस गर्मी को कहां आकेंगे? क्या बात है, वाह। ये दीवाने हैं, ये तो यहाँ गर्म होने के लिए ही आते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये यहाँ गर्म होने आते हैं दीवाने। हक है। जब हुजूर बहरुल इरफान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने पर हाजिरी होती है, जब आपका सच्चा मुरीद आपकी तरफ तवज्जो फरमाता है तो उसके जितने रास्ते ठंडक से जम जाते हैं वो सब गर्म करके पिघला दिए जाते हैं। क्या बात, क्या बात। तो यहाँ तो गर्मी लेने आते हैं, गर्मी से कौन घबराएगा? तो गर्मी तो आती जाती रहेगी। आप लोग तवज्जो कीजिए, गर्मी की तरफ ध्यान ना दें। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। हजरात, मौजू बड़ा वसी है, चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करके रुखसत होता हूं। अल्लाह ने ईमान वालों से फरमाया, जो ईमान नहीं लाए उनसे नहीं कहा वसीले के लिए। जो ईमान नहीं लाए हैं उन्हें हुक्म नहीं दिया कि अल्लाह से डरो। जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, जो चाहो करते रहो। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ फरमाएगा तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन अल्लाह ने ईमान वालों से कहा, ऐ ईमान वालो, तुम कुफ्फार की तरफ न देखो, उनकी ऐश परस्तियों को न देखो, उनकी दुनियादारी को न देखो, उनकी बिल्डिंगों को न देखो, उनके बिजनेसों को मत देखो, उनकी मालदारी को मत देखो, उनकी तंदुरुस्तियों को मत देखो, उनके मकानात को न देखो, उनके खानदानों को न देखो, उनकी दौलतों को न देखो, बल्कि अल्लाह ने कहा, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो, यही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अल्लाह से डरो। अल्लाह ने ईमान वालों को हुक्म फरमाया कि अल्लाह से डरो। हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, ए परवरदिगार आलम, हम ईमान वाले हैं, हम तुझ पर ईमान लाए, हम तेरे नबी पर ईमान ले आए। तेरे फरिश्तों को हमने देखा नहीं है लेकिन माना है। हमने तेरे किताबों पर हम ईमान ले आए। ऐ अल्लाह, क़यामत को हमने देखा नहीं है लेकिन तेरे नबी ने बताया तो हम ईमान ले आए हैं। ऐ अल्लाह, कब्र में अज़ाब व सवाब होना है, हमने देखा नहीं है लेकिन तेरे नबी ने बताया तो हमने मान लिया है। ऐ परवरदिगार आलम, मरने के बाद फिर जिंदा होना है, हमने ये मंजर देखा नहीं है लेकिन तेरे नबी के बताया तो हम उस पर ईमान ले आए हैं। ऐ अल्लाह, हम तो बगैर देखे सब मानते जा रहे हैं लेकिन तू फिर भी हमें डरा रहा है। ऐ अल्लाह, हम ईमान वालों को तो दुनिया डरा रही है, हर तरफ से हमें डराया जा रहा है, बमबारी करके हमें डराया जा रहा है, तोपों से हमें डराया जा रहा है, बंदूकें हमें डरा रही हैं, बारूदें हमें डरा रही हैं, मिसाइलें हमें डरा रही हैं, परमाणु बम से हमें डराया जा रहा है। ये दुनिया की हर ताकत हम ईमान वालों को डराने पर लगी हुई है। ऐ अल्लाह, कभी हमारे मदरसों की गिरफ्त करके हमें डराया जाता है, कभी हमारी मस्जिदों की तरफ बुरी नजरें करके हमें डराया जाता है, कभी हमारे बुजुर्गों के मज़ारात को बिल्डोजर चला के हमें डराया जा रहा है। ए परवरदिगार आलम, दुनिया की हर ताकत हम ईमान वालों को डराने पर लगी है। ए परवरदिगार आलम, अब हम कहां जाएं, कौन से आस्थाने पर जाएं, हम कौन से दर पर जाएं? जहां जा रहे हैं वहां से डराया जा रहा है। ऐ अल्लाह, एक तेरा दर
था जो तू रब है हमारा, ऐ अल्लाह तू रहमान है, ऐ अल्लाह तू रहीम है, हम तेरी रहमतों के भिखारी है। ए परवरदिगार आलम, हम तेरे दर पर आए। ए परवरदिगार आलम, दुनिया की हर ताकत हमें डरा रही है, अब तू ही हमें बचाने वाला है। लेकिन ऐ अल्लाह, हम तेरी बारगाह में आए तो तूने भी कह दिया इत्तकुल्लाह, कि अल्लाह से डरो। ऐ परवरदिगार आलम, अब हम कहां जाए? ये सब हमें डरा रहे हैं, तू तो हमें न डराता। अल्लाह की रहमत कहती है, ऐ ईमान वालों सुनो सुनो, ये सब तुम्हें डरा रहे हैं ना, इसीलिए मैं तुम्हें डरा रहा हूं कि तुम अल्लाह से डरो, ये दुनिया की ताकतें तुमसे डर जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम एक अल्लाह से डरो और दुनिया तुमसे डरने लगेगी। हजरात, इसकी बहुत मिसालें हैं। ये दिल जो है ना हमारा, ये एक बर्तन की तरह है। इस दिल में जो आप भर देंगे वो भर जाएगा, जो भर देंगे वो भर जाएगा, जो डालेंगे उसमें वो पड़ जाएगा। एक चीज डालो, दो डालो, तीन डालो, लेकिन हजरात एक बर्तन है 1 लीटर, उसमें आप पानी भरेंगे तो कितना पानी भरेगा? बोलो, 1 लीटर आएगा ना? अरे सब बताओ कितना पानी आएगा? तेल कितना आएगा? दूध कितना आएगा? आप उसमें जो चाहो डालो, 1 लीटर आएगा। अब जब वो भर गया, ऊपर तक लबालब तलातल बिल्कुल बराबर हो गया, उसमें बाल बराबर जगह नहीं, तो क्या उसमें 10 ग्राम और डालोगे तो आ जाएगा? बोलो बोलो, आ जाएगा? 5 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम नहीं आ सकता, क्योंकि वो पहले से भरा हुआ है। अगर खाली होता तो आ जाता, तो उसमें समा जाता, लेकिन चूंकि वो पहले से भरा हुआ है, अब एक कतरा भी नहीं आ सकता है। यही अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने दिल को अल्लाह के डर से भर लो, ताकि दुनिया का डर कराने के लिए जगह, जब उसमें जगह ही नहीं रहेगी तो फिर किसी का डर भी नहीं रहेगा। क्या तुमने देखा नहीं है अल्लाह से डरने वालों की अजमतों को? क्या बुजुर्गों के वाकयात नहीं सुने हैं कि अल्लाह वाले शेर की सवारी कर रहे हैं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो शेर जो जंगल का बेताज राजा है, वाह वाह, हर एक उससे डरता है, हर एक उससे कांपता है, घबराता है। क्या बात। लेकिन अल्लाह से डरने वाला, जिसका दिल अल्लाह के डर से लबालब भरा हुआ है, अब उसके दिल में शेर का डर नहीं आएगा, तो वो शेर पर सवारी कर रहा है। वाह वाह वाह। और अगर आगे नहीं बढ़ता है तो सांप का कोड़ा बना लिया। हाँ, अल्लाह अकबर। क्या अल्लाह वालों को हालात आपने नहीं देखे? बंबई गए होगे ना, हाजी अली, बोलो बोलो, हाजी अली गए हो? हाजी अली का मजार कहां है? समुंदर में है ना, समुंदर में मजार अल्लाह वाले का। और ये समुंदर कितनी खतरनाक चीज है जानते हो? समुंदर की एक लहर जिसे सुनामी कहा गया, एक सुनामी ने कितने देशों में तबाही मचाई। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कितने देशों में जब एक लहर समुंदर की आई तो हवाई जहाज पानी में तैर रहे थे, पता नहीं लग रहा था कि कहां से ट्रेन गुजरती है और कहां से हवाई जहाज उड़ता है। हर जगह पानी ही पानी था।
हजरत ऐसी समुंदर की न जाने कितनी लहरें अरब महासागर से उठी और हाजी अली के कदमों में आकर के दम तोड़कर खत्म हो गई। हाजी अली के सामने हिम्मत न हुई क्या बात, कि आगे बढ़कर तबाही मचाती। अल्लाह वाले ने कह दिया, ऐ समुंदर की लहरों वहां जाओ जहां खुदा से डरने वाला ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, माशाअल्लाह। यहां से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो अल्लाह से जो डरते हैं जमाना उनसे डरने लगता है। हजरात, अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? हर वक्त डरते रहो, कांपते रहो, रोते रहो? नहीं, अल्लाह से डरने का मतलब है तकवा इख्तियार करो। इत्तकुल्लाह, परहेजगार बन जाओ, पांचों वक्त की नमाज पढ़ो, रमजान के रोजे रखो, साहिब इस्तिताअत हो तो हज करो, साहिब निसाब हो तो ज़कात अदा करो, अपने रिश्तेदारों के, भाइयों के, माँ बाप के, औलाद के हुकूक अदा करो। इस इत्तकुल्लाह का मतलब यह है, जब अल्लाह से डरने लगे, ईमान वाले भी हो गए, तकवे वाले भी हो गए, मोमिन भी हो गए, परहेजगार भी हो गए, उसके बाद अल्लाह ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। अब इस वसीले का मतलब क्या है? हजरात, मुफस्सिरीन ने इसकी बहुत सी तफसीरें फरमाई हैं। कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वसीले से मुराद आमाले सालिहा है, वसीले से मुराद नमाज है, यानी अपनी नमाजों को वसीला बनाओ, अपने परहेजगारी को वसीला बनाओ, अपने रोजों को वसीला बनाओ, अपने हज और ज़कात को वसीला बनाओ। हजरात, ठीक है, बेहतर है, वसीला बनाओ, लेकिन हजरात मुझे ये बताओ, इशा की नमाज पढ़ के आए हो, क्या नमाज कबूल हो गई? बोलो बोलो, कोई है जो गारंटी से कह दे मेरी नमाज कबूल हो गई? पढ़ना हमारा काम, कबूल करना उसका काम है। हमारी नमाजें, हमारे अमाल इस लायक होते ही नहीं है कि कबूल किए जाएं। करना हमारा काम है, अल्लाह कबूल कर ले तो उसकी मेहरबानी है। हजरात, तो जो चीज कबूल होने का यकीन नहीं है और दूसरी तरफ वो चीज है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में कबूल है या नहीं? बोलो, जोर से बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक कबूल है या नहीं? फारूक आजम, जोर से बोलो। उस्मान गनी, मौला अली, हजरत सैयदा फातिमा जहरा, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये सारे सहाबा और सभी अहले बैत सब अल्लाह की बारगाह के मकबूल हैं और ये हमारा मजबूत वसीला है। जभी तो अहले सुन्नत का इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने सहाबा का नाम लेकर अहले बैत को छोड़ा वो भी डूबा, और जिसने अहले बैत का नाम लेकर सहाबा की गुस्ताखी की वो भी जहन्नम में गया। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो जो अल्लाह की बारगाह के मकबूल हैं हम उन्हें वसीला बनाएंगे। सरकार गौसे आजम अल्लाह की बारगाह में मकबूल है या नहीं? गरीब नवाज, मुजद्दिद अल-फसानी, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद, जोर से बोलो, मकबूल है या नहीं? अब कहोगे कैसे पता चले? अरे बहरुल इरफान के नाम पर ये हजारों टोपियां चमक रही है ना, ये मकबूल होने की पहचान है। वाह वाह, क्या बात। आज कोने
कोने पर बहरुल इरफान का नाम, चाहे उलमा हो या अवाम हो या मुनसिफ मिजाज पीर हो। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह वाह। जब मुफ्ती आफाक अहमद मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आता है तो तारीफ किए बगैर जबान नहीं रुकती है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मकबूलियत की पहचान है। हक और यही बंदे अल्लाह की बारगाह के मकबूल होते हैं जो अल्लाह के लिए सब छोड़ दें और अल्लाह के लिए अपना बना लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह, एक जमाने में हुजूर बहरुल इरफान की जितनी कुर्बत मुझे रही, शायद कि उस वक्त किसी और को नहीं थी। बहुत सी हुजूर बहरुल इरफान ने मुझे राज की बातें बताई। अगर उन्होंने बताने से मना न किया होता तो मैं आज उन्हें आम कर देता। मैंने कभी ये नहीं देखा कि हुजूर बहरुल इरफान ने किसी से मोहब्बत की हो तो अपने लिए, किसी को छोड़ा हो तो अपने लिए, किसी को अपनाया तो अल्लाह के लिए, किसी को छोड़ा तो अल्लाह के लिए। क्या बात, सुभान अल्लाह। नबी पाक का फरमान है कि मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह। हुजूर बहरुल इरफान का किसी काम में अपना जाती मकसद कभी ना रहा, दूसरों के लिए अपने आराम को कुर्बान कर दिया करते थे। और हजरात, उन्होंने आखिरी वक्त तक अल्लाह के दीन को जिंदा किया और ऐसा जिंदा किया, ऐसा जिंदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह न जाने कितनों के मुर्दा दिल जिंदा कर दिए। बेशक। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों। तो जो अल्लाह के दीन को जिंदा करता है अल्लाह उसे जिंदा कर देता है। वाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। न जाने कितने मालदारों के नाम मिट गए, अमीरों के नाम मिट गए, उनकी कब्रों के पते नहीं हैं। आज उनकी औलादें, उनके पोते अपने दादा और बाप की कब्र पर जाने को तैयार नहीं है। आखिर ये मकबूलियत नहीं है तो और क्या है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से दीवाने चले आ रहे हैं और बहरुल इरफान की कब्र पर कोई फूल पेश कर रहा है, कोई चादरें पेश कर रहा है और इसाले सवाब कोई यहाँ आकर करता है, कोई घर बैठ कर करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकबूलियत की पहचान है। यही मकबूलियत है कि अल्लाह ने इन्हें मकबूल बनाया है और हमारे हाथ में हुजूर बहरुल इरफान का अल्हम्दुलिल्लाह दामन है और इस दामन से हमें नबी का दामन मिला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की निस्बतों को सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।